30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य के साथ कुल 33 पदक। 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? नेवल डॉकयार्ड, मुंबई। 31 मई को ही जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? अमेरिका। 31 मई 2022 को उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। 1 जून 2022 को भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? रोम, इटली। 1 जून 2022 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजेश गेरा। 1 जून 2022 को कौन सा बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा। 1 जून 2022 को भारत ने हॉकी विश्व कप में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? जापान। 1 जून 2022 को किस देश के हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित किया? कनाडा। 1 जून 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुशर निसानी का निधन हो गया? अल्बानिया। 1 जून 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर। 1 जून 2022 को इजराइल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त अरब अमीरात। 1 जून 2022 को किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की? LIC। 2 जून 2022 को कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये दुनिया का पहला है, कलोल, गुजरात। 2 जून 2022 को कौन सा देश अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी टेंडर के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। 2 जून 2022 को किसे सितारा पाकिस्तान का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डैरेन सैमी वेस्टइंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं। फिर 2 जून 2022 को कौन जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है? US फ्रंटियर। नाम सही है, US का है। 2 जून 2022 को किसे नागरिक उड्डयन सूचना सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक जुल्फिकार हसन। 2 जून 2022 को SSB के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? SL थाउसेन। 2 जून 2022 को SBI के पूर्व MD अश्वनी भाटिया को किस संस्था का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? सेबी। 2 जून 2022 को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? रश्मि साहू। टाइम्स बिजनेस अवार्ड रश्मि साहू को। 2 जून 2022 को भारतीय नौसेना ने किन दो जहाज़ों को 32 साल बाद नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया है? INS निशंक और INS अक्षय। 2 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? बांग्लादेश। 2 जून 2022 को भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त शासन के लिए 3 समझौते किए हैं? कौन कौन से? एक सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा युवा मामलों के सहयोग, तीसरा अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त शासन। सेनेगल के। इसके बाद 2 जून 2022 को प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया। इनका नाम था पंडित भजन सोपोरी। 3 जून 2022 को किसने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी 2022 जीता है? हरिडी लोगन। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 हरिडी लोगन। 3 जून 2022 को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक विस्तार किया गया है। उनका नाम है संदीप प्रधान।
भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है। इनका कार्यकाल विस्तार हुआ है। संदीप प्रधान। 3 जून 2022 को कहाँ पर देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? नैनीताल, उत्तराखंड में। 3 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है? दिल्ली सरकार ने। 3 जून 2022 को किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान। 3 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़। 3 जून 2022 को तमिलनाडु सरकार किसके साथ डाक विभाग की घर घर सेवाओं से संबंधित के माध्यम से पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन? तमिलनाडु सरकार ने। फिर है 4 जून 2022 को आरबीआई ने द्वारा किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? पंजाब एवं सिंध बैंक। 4 जून 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा पानी के अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे को खोज की है? पानी के अंदर उगने वाले सबसे बड़े पौधे की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। 4 जून 2022 को आईएसएसएफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने सिल्वर पदक जीता है? अंजुम मोदगिल। आईएसएसएफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक अंजुम मोदगिल। अगला है 4 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण संप्रति एक्स का आयोजन किया गया? बांग्लादेश। संप्रति एक्स का आयोजन किया गया बांग्लादेश। 4 जून 2022 को स्पेन के राफेल नडाल ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन का 14वां खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। कैस्पर रूड। 4 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया। फिर 4 जून 2022 को किस राज्य के ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। 4 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसका स्थान 42वां स्थान है? आईएसएस भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य में संत कबीर नगर और संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर तो उत्तर प्रदेश में ही है। 5 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चेन्नई के बंदरगाह में लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई? लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस। जैसे स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। 5 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की के राज्य के देश का नाम तुर्की से बदलकर तुर्की कर दिया है। 5 जून 2022 को जून 2022 में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध महानिदेशक यानी एमडी चुना गया है? ए मणिमेखलाई। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आंदोलन की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 5 जून को कौन सी शुरुआत की? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी LIFE लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। 5 जून 2022 को किसे गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को। फिर है 5 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। 5 जून 2022 को किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? मेघालय। 5 जून संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय। 5 जून को भारत और किस देश के बीच में विजन स्टेटमेंट समझौता हुआ? विजन स्टेटमेंट इजराइल और इंडिया। 5 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प देना शुरू किया है? पंजाब सरकार। 6 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू किया है? मंगोलिया में। खान क्वेस्ट मंगोलिया। 6 जून 2022 को किसने चीन की अध्यक्षता में दूसरी ब्रिक्स
वित्त मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया है निर्मला सीतारमण। 6 जून 2022 को कहाँ पर परमाणु सक्षम अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ओडिशा तट पर। 6 जून 2022 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि देश की मुद्रा और बैंक नोटों में कोई बदलाव नहीं होगा? भारत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 6 जून 2022 को किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली। 6 जून 2022 को गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया और किससे संबंधित थे? बैडमिंटन। 6 जून 2022 को स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया? पंजाब एवं सिंध बैंक। 6 जून 2022 को किसने सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा एकीकरण करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 7 जून 2022 को किसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? आलोक कुमार चौधरी। 7 जून 2022 को जून 2022 में किसे इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष बनाया गया है? सतीश पाई। 7 जून 2022 को कौन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 जून 2022 को किसने भारत का पहला बैंकिंग मिसवेयर कीवर्स लॉन्च किया है? Kia.ai। किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है? NCC। किस राज्य ने बड़े राज्य की श्रेणी में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI ने प्रथम स्थान हासिल किया? तमिलनाडु। 7 जून 2022 को शीतल षष्ठी एक हिंदू त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा। 7 जून 2022 को सिक्किम की तितली के रूप में किसे घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक सिक्किम की तितली। 8 जून 2022 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून 2022। 8 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? गोवा। 8 जून 2022 को किस देश ने पोलैंड को हराकर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में पहली FIH हॉकी F5S चैंपियनशिप जीती? भारत। 8 जून 2022 को सेबी ने हाल ही में अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का बदलाव किया है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बना है? उषा थोराट। 8 जून 2022 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कॉर्पोरेट स्थापित किया? मारुति सुजुकी। 8 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है। 8 जून 2022 को किसने मोबी सफ़र सर्विस के साथ पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की भागीदारी की है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। मोबी सफ़र सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। 8 जून 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? मिताली राज। 8 जून 2022 को किस देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगज नया राष्ट्रपति चुना गया? अल्बानिया। बजराम बेगज। 8 जून 2022 को NHAI ने 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर। 8 जून 2022 को किसने नया कैंपेन हर टाइम EMI ऑन टाइम लॉन्च किया है? बजाज फिनवर्स लिमिटेड। 9 जून 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन। 9 जून 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? HPCL के पुष्प कुमार। 9 जून 2022 को किसके द्वारा हाल ही में SMB साथी उत्सव पर की पहल शुरू की गई है? व्हाट्सएप। 9 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। 9 जून 2022 को किस देश में चांद का नया
भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया गया है? चीन। 9 जून 2022 को संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका को कितने डॉलर की सहायता दे रहा है? 48 मिलियन डॉलर। 9 जून 2020 में किसने भारत का पहला रुपये आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? कॉइनस्विच कुबेर ने। 9 जून 2022 को इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। 9 जून 2022 को ग्लोबल SDG पॉयनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? रामकृष्ण मुक्काविल्ली। ग्लोबल SDG पॉयनियर रामकृष्ण मुक्काविल्ली। 9 जून 2022 को RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। 10 जून 2022 को किस राज्य ने अच्छी बारिश और फसल के लिए बैकहो महोत्सव बनाया गया? असम। 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? बोपल, अहमदाबाद, गुजरात। 10 जून 2022 को कौन सा राज्य हाल ही में ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2022 को फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को कितने प्रतिशत आंका है? 7.8%। 10 जून 2022 को किसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया? NJ ओझा। 10 जून 2022 को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला? मयंक कुमार अग्रवाल। 10 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन ममल्लापुर, तमिलनाडु में किया जाएगा। इसका शुभांकर कौन है? बाम्बी। कौन सा देश विशेष आसियान भारतीय विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत। 10 जून को किस बैंक ने अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ भागीदारी की है? ICICI बैंक। 10 जून 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की। वैक्सीन का नाम है इनोकोवैक्स। 11 जून 2022 को किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया? रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? चीन के साथ। 11 जून 2022 को भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया AR रहमान। 11 जून 2022 को कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमत हुआ? मलेशिया। 11 जून 2022 को कौन सा मेटावर्स ने अपना कार्यालय रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय बना? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मेटावर्स में 11 जून 2022 को अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? लॉस एंजलिस। 11 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते में हस्ताक्षर किए? USA के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने USA के साथ चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। 11 जून 2022 को RBI ने हाल ही में किस बैंक को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 11 जून 2022 को RBI ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट सीमा को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,000। 12 जून 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रूस में। 12 जून 2022 को किसे महाराष्ट्र ने HSNC विद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया? रतन टाटा को। 12 जून 2022 को कहां पर हाल ही में विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? आयोजन शुरू हुआ है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 12 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? अमनदीप सिंह गिल। 12 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र का आवर
महासचिव नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा। 12 जून 2022 को आरबीआई ने आरबीएल बैंक के प्रबंध महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आर सुब्रमण्यम कुमार। 12 जून 2022 को जून 2022 में कौन 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राहुल श्रीवास्तव पी, तेलंगाना। 12 जून 2022 को किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? यह डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित होगा, भारत में। 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टापेन। 12 जून 2022 को किस राज्य ने बाल श्रम रोकने के लिए हेल्पलाइन 1098 की घोषणा की है? महाराष्ट्र। 13 जून 2022 को भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारतीय इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 38वां। 13 जून 2022 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर कितने फीसदी हो गई? 7.04%। 13 जून 2022 को भारत सरकार ने किस देश से यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? किस देश को यूरिया उर्वरक खरीदना है? श्रीलंका को। 13 जून 2022 को IWF युवा बैंक विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बन गए हैं गुरु नायडू सेनापति। 13 जून 2022 को किस खिलाड़ी ने मई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये मंथली मिलता है मई महीने के लिए। पुरुष में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका और महिला में तुबा हसन पाकिस्तान। 13 जून 2022 को किसने 2022 लाओ पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्कूनर चैंपियनशिप जीती है? सौरभ कोठारी। कौन सी लाओ पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्कूनर चैंपियनशिप? सौरभ कोठारी। 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिताब में किसने अपना नाम किया है? हरियाणा नंबर 1 पे गया है। गोल्ड 52, सिल्वर 39, ब्रॉन्ज 46। 13 जून 2022 को किसने तेलंगाना में 3 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत का पहला डिस्प्ले प्लांट स्थापित किया है? ज्वेलर राजेश एक्सपोर्ट्स। 13 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल। 14 जून 2022 में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून 2022 को थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 15.9 हो गई। 14 जून 2022 को भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 14 जून 2022 को कौन सा एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी सेवा प्रदान करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया? ओमनी कार्ड। 14 जून 2022 को भारत में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पाओ नुर्मी गेम्स में कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया? 89.30, 89.30 मीटर। 14 जून 2022 को ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने अंतरराज्य चैंपियनशिप में 17.18 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य से है? तमिलनाडु। कौन? ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल। 14 जून 2022 को केंद्र ने हाल ही में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? अग्निपथ। 14 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक। 14 जून 2022 में को जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? देहू, पुणे। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की किस योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत गौरव योजना। 14 जून 2022 को विक्टर एक्सेलसेन ने किसे इंडोनेशिया मास्टर्स का पुरुष एकल खिताब जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने किसे हराकर? चाउ तिएन चेन, ताइवान के। 15 जून 2022 को किसे आरबीआई बोर्ड में नियुक्त किया गया? आरबीआई बोर्ड में नियुक्त किया गया आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन। 15 जून 2022 को प्रबंध निदेशक
प्रबंध विकास संस्थान IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 37वीं। और शीर्ष पर डेनमार्क। 15 जून 2022 को किस शहर में भारत का पहला एकीकृत AC रेलवे टर्मिनल सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल शुरू हुआ? बेंगलुरु। 15 जून 2022 को किस मंत्रालय में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS की परियोजना को सूचना प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया? कोयला मंत्रालय। 15 जून 2022 को किसे 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट ने। 15 जून 2022 में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा। 15 जून 2022 में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेजर ध्यानचंद दिल्ली स्टेडियम, दिल्ली स्क्वैश कोर्ट। 15 जून 2022 में भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत हाईटेक पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? खुलना, बांग्लादेश। 15 जून 2022 को किस प्लेटफॉर्म के द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सप्लोरर प्रोग्राम की घोषणा की गई है? गूगल।